आलमी मालियाती इदारे की जानिब से दिए गए अहदाफ पूरे न होने पर IMF का मददगार मिशन मिनी बजट लाने पर हुकूमत से मुज़ाकरात करने के लिए आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान की जानिब से अहदाफ के हुसूल में नाकामी के बाद मिनी बजट लाने के लिए दबाव बढ़ गया है। माली साल के पहले 6 माह में 321 अरब रुपए का टैक्स खसारे का इम्कान है, जिसके बाद IMF ने अगले हफ्ते अपना हंगामी मिशन पाकिस्तान भेजने का फैसला किया है ताकि मुज़ाकरात किए जाए और मिनी बजट के नफाज के जरिए इस्लाहात के लिए जोर दिया जाए। IMF की स्टाफ टीम नॉर्थन पोर्टर की सरबराही में 11 नवंबर से 15 नवंबर तक मुआशी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। लाहौर समेत पंजाब में स्मोक की शिद्दत में कमी न हो सकी। आलूदगी के एतबार से लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर बराजमान है। शहर लाहौर में स्मोक की औसत शरह 822 रिकॉर्ड की गई है। ताहम DHA फेज 8 के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1254 तक जा पहुंचा। शिमला पहाड़ी और अमरीकी काउंसलेट के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 876 रिकॉर्ड किया गया है। उधर महकमा माहौलियात का कहना है आइंदा आने वाले अयाम में स्मोक की शरह में मजीद इजाफे का इम्कान है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला स्मोक के बायस 4 डिवीजन में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। DG माहौलियात इमरान हामिद शेख की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान डिवीजन में मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 31 जनवरी तक स्मोक से मुतासरा इलाकों में मास्क पहनना लाजमी होगा। शहरी बाहर निकलते हुए मास्क पहनने की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाए। महकमा माहौलियात का कहना है कि स्मोक से मुतासरा इलाकों में सांस के अमराज बढ़ रहे हैं। लोगों को कीमियाई मादों के असरात से बचाने के लिए फैसला किया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीनी सफीर से मुलाकात। कराची में चीनी शहरियों पर फायरिंग के वाक़ये की शदीद मज़म्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में चीन के सफारत खाने आमद हुई और उन्होंने चीनी सफीर से कहा कि वाक़ये में मुलविस अफराद को गिरफ्त में लेने के अमल की खुद निगरानी कर रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि जख्मी चीनी शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत दे चुके हैं। चीनी सफीर ने वजीर आजम की सफारत खाने आमद पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा, उम्मीद है शहबाज शरीफ वाक़ये के जिम्मेदारों को जल्द कैफ़े किरदार तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब का सरकारी दौरा किया। आर्मी चीफ ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और उनका शाही महल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ISPR ने बताया कि मुलाकात में इलाकाई अमन, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत की गई और दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने की हिकमत अमली समेत बाहमी दिलचस्पी के मुताबिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए मुस्तकिल हिमायत पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया और खित्ते में अमन इस्तेहकाम में सऊदी वली अहद के किरदार की तारीफ की। PAF अकेडमी असगर खान में ग्रेजुएशन परेड हुई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और परेड का मुआयना किया। परेड में पास आउट कैडेट्स ने मेहमान खुसूसी को सलामी दी। पाक फिजाइया के स्क्वाड ने फजाई मार्च पास्ट किया। जनरल साहिर शमशाद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान किसी भी जारहियत से निपटने की पूरी सलाहियत रखता है। अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम खित्ते के मफाद में है। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम कर ली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कमला हैरिस ने नवमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर राब्ता किया और डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने शिकस्त के बाद पहला खिताब करते हुए कहा, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, जिद्दोजहद जारी रखेंगे। हमें इलेक्शन के नताइज को हर सूरत तस्लीम करना चाहिए। हमारी जिद्दोजहद अमरीका के बेहतर मुस्तकबिल के लिए है।
कमला हैरिस ने मजीद कहा कि ट्रंप को बताया इख्तिदार की पुरअमन मुंतकिली के लिए उनकी मदद करूंगी। इलेक्शन मुहिम में साथ देने वालों से कमला हैरिस ने इजहार तशक्कुर किया। अमरीकी सदर जो बाइडेन की डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में मुलाकात की दावत। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दावत कबूल कर ली गई है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके सदारती इंतखाबात में जीत पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमा जल्द ही व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया है कि जो बाइडेन ने इख्तिदार की पुरअमन मुंतकिली को यकीनी बनाने का अहद किया। बातचीत के दौरान सदर जो बाइडेन ने अमरीका को इकट्ठा करने के लिए काम करने की अहमियत पर जोर दिया। सदर जो बाइडेन आज अमरीकी कौम से भी खिताब करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि चीनी शहरी और मंसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी सफारतखाने का दौरा किया और चीन के सफीर जियांग जीडोंग से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मोहसिन नकवी ने कराची में गार्ड की फायरिंग से दो चीनी शहरियों के जख्मी होने के वाक़े पर इजहार अफसोस किया और जख्मी चीनी शहरियों और उनकी फैमिली से दिली हमदर्दी का इजहार किया और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाक़े की तफसीलात और तहकीकात में पेशरफ्त से चीनी सफीर को आगाह किया। इस मौके पर वफाकी वजीर दाखिला का कहना था कि हम तरक्की और सिक्योरिटी को मजबूत करने के चीनी तसव्वुर से पूरी तरह मुत्तफिक हैं। चीनी शहरी और मंसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस से मुतालिक इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के इंतजामी जजेस शरीक होंगे। दूसरी जानिब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में जजेस और इलेक्शन कमीशन मेंबरान से मुतालिक शिकायत का जायजा लिया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बने हैं, उन्हें और अमेरिका को मुबारक हो। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने कहा कि ट्रंप की जीत का पाकिस्तान में जश्न मनाने वाले खुशफहमी में न रहे। बेगानी की शादी में अब्दुल्लाह दीवाना मिसाल सुनी थी। देख भी ली, खामखा दीवाना होने वालों को देखकर अफसोस हुआ, तरस आया। कामरान टिसूरी ने मजीद कहा कि ट्रंप की जीत पर पाकिस्तान में मिठाइयां बांटने वालों का मुंह कड़वा रहेगा। ट्रंप की जीत पर ढोल बजाने वाले पाकिस्तानियों को सिर्फ थकान मिलेगी। खुदा करे ट्रंप अमेरिका की मईशत बेहतर बनाए, दुनिया में अमन लाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने शहीद मुलाजमीन के बच्चों की कफालत का ऐलान कर दिया है। कोयटा में सरफराज बुख्ती का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि नौजवानों को आला तालीम के मौके फराहम कर रहे हैं। ज़हीन तलबा को हौसला अफजाई के लिए स्कॉलरशिप भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को तालीम की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। हमने इक़्तिदार में आते ही बेनज़ीर स्कॉलरशिप का आगाज किया। हमने 2000 से अब तक शहीद होने वाले अफराद के बच्चों की कफालत का फैसला किया है। सरफराज बुख्ती ने कहा कि शोहदा के बच्चों की कफालत हुकूमत बलोचिस्तान करेगी। बिला तफरीक अवाम की खिदमत करने पर यकीन रखते हैं। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है।
हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने कहा है कि लबनानी रियासत के जरिए इस वक्त तक बिलवास्ता मुज़ाकरात का कोई रास्ता नहीं होगा जब तक इसराइल लबनान पर अपने हमले बंद नहीं करता। अरब मीडिया के मुताबिक पहले से रिकॉर्ड शुदा तकरीर में नईम कासिम ने कहा कि सिर्फ मैदान जंग में होने वाली पेशरफ्त लबनानी ग्रुप और इसराइली फौज के दरमियान दुश्मनी का खात्मा करेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लबनान की इसराइल के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात में दाखिल होने की शर्त मुकम्मल जंग बंदी है। उन्होंने मजीद कहा कि बिलवास्ता मुज़ाकरात हिजबुल्लाह की जानिब से लबनानी पार्लियामेंट के स्पीकर नबीह बरी करेंगे। नईम कासिम ने इस बात पर भी जोर दिया कि हिजबुल्लाह इसराइल को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बना रही है।